अब शुरू करते हैं पार्ट 2। बाकी सब की तरह लड़की का भाई भी अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहा था और सोच रहा था। ये सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। नाई तो अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस आ जाएगा, पता नहीं कैसा रिश्ता तय करके। अब्बा अपनी समझ के मुताबिक खून रहे हैं, अम्मा अपनी पसंद का फैसला कर लेगी। लेकिन क्या ये सब वाकई बहन के लिए बेहतर होगा? उधर भाई के दिल में भी अपनी बहन के लिए कई ख्यालात आने लगे। उसने सोचा, नाई तो बस अपना फर्ज पूरा करेगा, इसे जो भी लड़का मिल गया वो रिश्ता तय कर देगा। इसके बाद अगर कोई मसला निकला तो कौन भुगतेगा? हम ही। माँ बाप पर भी कुछ जिम्मेदारी है, मगर वो ज्यादातर अपनी पसंद देखेंगे। अब्बा को बस यही फिक्र है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, और अम्मा चाहती हैं कि वो खूबसूरत और दौलतमंद हो। लेकिन क्या शादी के लिए ये सब काफी है? भाई का दिल अपनी बहन के लिए बहुत नर्म हो गया। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि बहन का शौहर ना सिर्फ पढ़ा लिखा और खूबसूरत हो, बल्कि नेक दिल, खुश अखलाक और समझदार भी हो। ऐसा हो कि बहन को कभी कोई दुख ना दे और हमारी रिश्तेदारी का नाम भी रोशन करे। ऐसे ही ख्यालात में डूबा वो भी अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करने का इरादा करने लगा। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं भी रिश्ता तलाश करने जा रहा हूँ। वो भी एक गांव गया और कमाल की बात ये कि उसे भी अपनी पसंद का लड़का मिल गया। उसने रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख तय करके वापस आ गया। अब देखो, नाई, बाप, माँ और भाई सब अलग अलग गांव गए थे। सब ने अपनी पसंद का रिश्ता देखा, लेकिन जब सब वापस इकट्ठे हुए और एक दूसरे को बताया तो हैरत की इंतहा ना रही। पता चला कि जिस दिन को शादी के लिए चुना गया था वही तारीख चारों रिश्तों की निकली, यानी चांद की 5 तारीख हो। ये सुनकर बाप के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने फौरन नाई से कहा, देखो, तीनों रिश्ते फौरन जाके मना कर आओ। सिर्फ वही रिश्ता कायम रहेगा जिसे मैंने पसंद किया है, बाकी सब खत्म। अब नाई के लिए ये बहुत मुश्किल मरहला था। वो सोचने लगा, मैं क्या करूं? अगर आज जाके कह दूं कि रिश्ता मनसूख है तो मेरी साख खत्म हो जाएगी, लोग मुझे धोखेबाज कहेंगे, और अगर इनकार ना करूं तो फिर ब्राह्मण नाराज होगा। बेचारा नाई दिल ही दिल में शश ओपंज में पल गया। उधर वक्त भी तेजी से गुजर रहा था और शादी का दिन भी करीब आता जा रहा था। अब नाई की असल मुश्किल ये थी कि उसकी अपनी इज्जत दांव पर लगी थी। वो चाहता ही नहीं था कि लोग उसे धोखेबाज कहें, इसलिए उसने अपने किए हुए रिश्ते को मना करने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने लाख कहा, जाके बाकी 3 जगह मना कर आओ, मैं सिर्फ अपने पसंदीदा रिश्ते को ही कायम रखना चाहता हूँ। आखिर नाई को जाना ही पड़ा। उसने फिर सफ़र शुरू किया और अंदर ही अंदर सोच रहा था, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। लोग कहेंगे कि ये कैसा नाई है जो मुँह से बात करे और फिर मकर जाए। इसीलिए उसने ब्राह्मण की बात पर अमल तो किया, लेकिन जैसे ही वो दूसरे गांव पहुंचता और लोगों को रिश्ता खत्म करने का पैगाम देता, वहां के लोग हंस कर कहते, अरे नाई, ये तो तुम्हारी चाल है, हमने तो तैयारी मुकम्मल कर ली है, अब कुछ नहीं बदलेगा। लोग समझते थे कि शायद ये नाई कोई बहाना बना रहा है। नतीजा ये निकला कि किसी ने उसकी बात पर यकीन ही ना किया और हर जगह शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी रहे। फिर आखिर वो दिन आ ही गया, चांद की 5 तारीख। ब्राह्मण ने अपनी तरफ से सब तैयारियां मुकम्मल कर रखी थीं। दुल्हन तैयार बैठी थी, घर सज चुका था, लेकिन जैसे ही शाम को खोल बाजे बजते सुनाई दिए और दरवाज़ा खुला तो ब्राह्मण के होश उड़ गए। सामने चारों बरातें खड़ी थी, 4 दुल्हे, 4 घोड़े, 4 जुलूस। एक ही दिन, एक ही वक्त, और सब अपनी अपनी बारात लेकर पहुंच गए। ब्राह्मण घबरा के सोचने लगा, ये क्या गजब हो गया? मैंने तो नाई को मना करने के लिए भेजा था, फिर ये सब किस तरह आ गए? अब मैं अपनी बेटी का क्या करूं? एक बेटी है और 4 दूल्हा खड़े हैं। वो सर पकड़ के बैठ गया और रोने लगा, हाय मेरी बदकिस्मती, शायद मेरे पिछले जन्म के पाप हैं जो आज मेरा घर उजड़ने को है। नाज़रीन,
अब यहाँ से कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। ब्राह्मण बेचैन हो गया। चार बरातें दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी समझ ही ना आया कि बेटी का क्या करे। दिल में सोचने लगा, मेरी इज्जत खाक में मिल गई। लोग कल क्या कहेंगे कि एक ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए भी सही फैसला ना कर सका। नहीं, अब इस बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है, खुदकुशी। जी हाँ, ब्राह्मण आहिस्ता आहिस्ता गांव के बाहर पानी के एक कुनवे की तरफ चल दिया। दिल में यही सोच लिया कि जान दे देना ही बेहतर है। अब हुआ कुछ यूं कि जैसे ही वो पानी के कुनवे के किनारे जा बैठा, अचानक सामने से एक सन्यासी आ निकला। सन्यासी ने हैरान होकर पूछा, अरे भले मांस, तुम इस सुनसान जंगल में पानी की कुनवे के पास अकेले क्या कर रहे हो? ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए। उसने सारा हाल कह सुनाया, 4 बरातें, एक बेटी और इज्जत का सवाल। सन्यासी ने बड़े इत्मीनान से कहा, पागल मत बन, खुदकुशी से कुछ नहीं होगा। आ मेरे साथ चल, मैं तेरी सारी मुश्किल हल कर दूंगा। ब्राह्मण पहले तो घबराया, मगर फिर सन्यासी को घर ले आया। जब सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे, सन्यासी ने लड़की को इशारा किया और उसे अलग कमरे में ले गया। बेटी ने डरते डरते पूछा, बाबा जी, आप मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? सन्यासी ने शफकत से कहा, बेटी, बाहर 4 बरातें आ खड़ी हैं। तेरा बाप मुश्किल में है। सब अपनी अपनी पसंद का रिश्ता लाए हैं, मगर फैसला तुझे ही करना है। लड़की ने चौंक कर पूछा, फैसला मैं करूं? सन्यासी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। दूसरों की पसंद पर चलने से बेहतर है कि तो खुद देखे, खुद समझे और फिर फैसला करे। ये सुनकर लड़की के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, लेकिन पहले मुझे उन 4 से 2 सवाल पूछने हैं, फिर ही मैं फैसला करूंगी। सन्यासी ने कहा, वाह बेटी, यही समझदारी है। जा, सबके सामने अपने सवाल रख दे। लड़की सबके सामने आई। 4 बरातों वाले लड़के भी वहां बैठे थे। लड़की ने सबको देखकर कहा, मेरी शादी एक खेल नहीं, ये पूरी जिंदगी का फैसला है। इसलिए मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगी और उन्हीं के जवाब पर मेरा फैसला होगा। वो बोली, मेरी जिंदगी का साथी वो होगा जो मेरी नज़र में सबसे सच्चा जवाब दे। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, एक कामयाब शादी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो शादी को नाकाम बना देती है? पहला दूल्हा आगे बढ़ा और बोला, कामयाब शादी के लिए दौलत ज़रूरी है। अगर पैसा हो तो सुकून होगा, और नाकाम शादी की वजह गुर्बत है। दूसरा लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरे ख्याल में कामयाब शादी के लिए खूबसूरती और हुस्न ज़रूरी है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को पसंद करेंगे तो मोहब्बत कायम रहेगी, और शादी की नाकामी की असल वजह बदसूरती और बेरौनकी है। तीसरा लड़का बोला, मेरी नज़र में कामयाब शादी का राज पगाई और अक्ल है। अगर तालीम ना हो तो जिंदगी अंधेरों में है, और नाकामी की असल वजह जहालत है। अब सबकी नज़रें चौथे लड़के पर थीं। वो आहिस्ता से उठा और बोला, मेरे ख्याल में शादी की कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक दूसरे की इज्जत और एतमाद है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को मुआफ़ करे और साथ निभाएं, तो गुर्बत भी बर्दाश्त हो जाती है और मुश्किलात भी। और शादी को नाकाम करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है गुरूर और बेएतमादी। जब इज्जत और एतमाद ना रहे तो रिश्ता भी नहीं रहता। जब 4 जवाब खत्म हुए तो बारातियों में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें लड़की पर थी। लड़की ने सबको गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, पैसा वक्त के साथ कम या ज्यादा हो सकता है। खूबसूरती वक्त के साथ बदल जाती है। तालीम ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन इज्जत और एतमाद, अगर ये ना हो तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। ये कहकर लड़की ने चौथे लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा फैसला ये है, मैं इसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। सारा गांव खुशी से झूम उठा। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, मगर वो सुकून के आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी ने फैसला अपनी अक्ल, अपनी समझ और अपने दिल से किया था।
सन्यासी मुस्कुरा रहा था और बोला, यही असल इल्म है। रिश्ता सिर्फ घर वालों का नहीं बल्कि दिलों का होता है, और एतिमाद और इज्जत के बगैर नहीं चलता। यूं 4 रिश्तों का मिसला खत्म हुआ और एक नेक, समझदार और खूबसूरत फैसला सबके सामने आ गया। कहानी का सबक यह है कि शादी दौलत, हुस्न या तालीम से नहीं बल्कि एतिमाद और इज्जत से कामयाब होती है। और जिस रिश्ते में ये ना हो, वो रिश्ता कितना ही दौलतमंद या हिस्सीन क्यों ना हो, नाकाम हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपके ख्याल में शादी को कामयाब बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।